राजा जनक का अपनी मुक्त अवस्था का वर्णन। राजा जनक जी कहते हैं कि मैं उस अंतहीन महासमुद्र के समान आत्मा हूँ। इस महासमुद्र में विश्वरूप नाव अपनी प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है। मैं तटस्थ एवं साक्षी होकर इसे देख रहा हूँ। अशांति लहरों तक ही सीमित है। समुद्र गहराई में प्रभावित नहीं होता है। इसी प्रकार मनुष्य की सारी अशांति का कारण मन है, जिसमें कामनाओं वासनाओं की तरंगे उठती हैं। ये मन का स्वभाव है। वे आगे कहते हैं कि मैं अपने स्वभाव को उपलब्ध हो गया हूँ, स्वाभाविक जीवन जी रहा हूँ, पूर्णतया शांत हूँ, अतः इसके लिए कोई चेष्टा नहीं करता। चेष्टा ही अशांति का कारण होती है। राजा जनक जी अपनी स्थिति को और स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि मुझमें अब कोई संकल्प विकल्प नहीं है। मैंने ना संसार छोड़ा है, ना संन्यास ग्रहण किया है, ना ही पश्चाताप करता हूँ, ना क्षमा जाचना, अब ना त्याग का आग्रह, ना ग्रहण का। यही आत्मा का स्वभाव है और मैं उस में स्थित होकर शांत हूँ। राजा जनक जी कहते हैं कि जिस प्रकार तरंगे उठने व शांत होने से भी समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी प्रकार चित्त रूपी वायु से आत्मा में भी वासनाओं कामनाओं की तरंगे उठती हैं या मिटती हैं, तो कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्म रूप होने से मेरी ना वृद्धि होती है और ना ही हानि। ये सारी वृद्धि और हानि अहंकार की होती है, क्योंकि अहंकार प्रतिष्ठा चाहता है। मैं इससे बिल्कुल परे हूँ। राजा जनक जी कहते हैं, मैं आत्मा रूपी अंतहीन समुद्र हूँ, जिसमें ये संसार कल्पना मात्र है। पहले मैं इस कल्पना को भ्रम को ही वास्तविक समझता था, अतः ये मुझे प्रभावित एवं अशांत करता था। किंतु अब मैं अपने निराकार रूप में समझकर अत्यंत शांत हूँ। ये सारे विक्षेप मन के कारण थे। अब आत्म रूप मुझ में कोई विक्षेप नहीं हो सकता। राजा जनक जी कहते हैं कि इंद्रियां व मन शरीर के साथ है। ये मन विषयों की ओर आकर्षित होकर इंद्रियों की सहायता से उन्हें भोग कर तृप्त होता है। मैंने सूक्ष्म शरीर के साथ रहने से उसकी रुचि विषय भोगों में बनी रहती है। फलस्वरूप वासना के कारण नया शरीर ग्रहण करता है। मैं इनसे परे आत्म स्वरूप हूँ, जो ना करता है और ना ही भोगता, अतः इस आत्मा का विषयों से कोई संबंध नहीं है। विषयों के प्रति आसक्ति केवल मन एवं शरीर की है। मैं आत्मा होने से अनासक्त हूँ। मैं अब ऐसी अवस्था में स्थित हूँ। राजा जनक जी कहते हैं कि मैं आत्मा स्वरूप हूँ तथा आत्मा के लिए ये समस्त इंद्रजाल की भांति माया एवं भ्रम मात्र है। आत्म ज्ञान स्वरूप है, वह इससे प्रभावित नहीं होती। भोग एवं त्याग दोनों कल्पनाएं हैं, जो कुछ पाने के लिए की जाती हैं। जब मैंने सब कुछ पा लिया, पाने को कुछ शेष नहीं रहा, फिर कल्पना किसकी की जाए। मैं स्वभाव से जो हो रहा है उससे संतुष्ट हूँ। कोई चुनाव नहीं है। मैं दोनों का साक्षी होकर चैतन्य में स्थित हूँ। वे कहते हैं, संसार में कोई भी बंधन में बंध सकता है, पर उसकी चेतना
मन विचार आदि को नहीं बांधा जा सकता।